हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग देखेंगे मॉडर्न फिजिक्स के अंदर जो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर है, इस सब का ऑब्जेक्टिव। ये सारे ऑब्जेक्टिव आपको स्पेशल बोर्ड एग्जाम के लिए है। अब यहाँ पे सबसे पहले एक बार बोर्ड पे देख लीजिए। देखिए, एक स्लाइड में आपको 4 से 5 क्वेश्चंस मिलेंगे। इससे बेनिफिट होगा कि कम टाइम में आप इतने सारे क्वेश्चंस को एक साथ कंप्लीट कर पाइएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि इफ वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज 300 नैनोमीटर, व्हाट विल बी एनर्जी ऑफ अ गिवन वेवलेंथ। यानी कि वेवलेंथ दिया हुआ है 300 नैनोमीटर और उसका एनर्जी पूछ रहा है। और किस में पूछ रहा है? देखिए, इसका जो है ऑप्शंस का जो यूनिट दिया हुआ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि यदि एनर्जी आपसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछे और वो वेवलेंथ किस में दिया रहेगा, नैनोमीटर में, तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक लिख लीजिए 1240 बाई लेमडा इन नैनोमीटर, ठीक है। इसको एक शॉर्ट ट्रिक करके इसको लिख लीजिए तो फॉर्मूला टाइप से आपका आ गया। तो कितना दिया हुआ है वेवलेंथ, यहाँ देखिए लेमडा दिया हुआ है 300 नैनोमीटर, तो रखिए यहाँ पे तो 1240 डिवाइडेड बाई 300, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना है, जब लेमडा नैनोमीटर में रखिएगा तो एनर्जी का यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसको डिवाइड कीजिएगा तो 0 से इसको काट दीजिए, 1 0, 30 से इसको डिवाइड कीजिए तो करीबन 4.4 होगा, 120 हो गया, 4 होगा, फिर 0, 13 के आस 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका आ रहा है। तो यानी कि एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। आइए ऑब्जेक्टिव में खोजिए। ऑप्शन नंबर ये बी में भी नहीं होगा, सी 4.13, आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चंस में मान लीजिए कि लेमडा, अभी तो देखिए लेमडा यानी वेवलेंथ नैनोमीटर में था जो कि 300 नैनोमीटर है, अगर यही वेवलेंथ आपको एंगस्ट्रॉम में हो तो उस कंडीशन में एनर्जी का जो फॉर्मूला है इसको भी लिख लीजिए। ये एनर्जी हो जाएगा 1240, एक और जीरो दे दिए और यहाँ पर लेमडा इन एंगस्ट्रॉम में रख देना है। तो इससे फिर से एनर्जी किस में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपका आ जाएगा, ठीक है। तो अगर नैनोमीटर में दे तो एज ए टीज ऐसे बना लीजिए, और वेवलेंथ अगर एंगस्ट्रॉम में दे दे तो एनर्जी आपको इस तरीके से 12400 बाई लेमडा इन एंगस्ट्रॉम में रख करके आंसर दे दीजिए। अच्छा, कहीं कहीं लिखा हुआ ये भी रहेगा 1 2 3 7 5 ऐसे करके लिखा रहेगा, कोई बात नहीं है, अप्रॉक्स आंसर यही आने वाला है। तो स्टार मार्क करके ये दोनों फार्मूला को आप लिख लीजिए। अच्छा, एक और बात है कि इसमें मॉडर्न फिजिक्स का हम लोग डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर करेंगे। सेकेंड लेक्चर इसका एटम और न्यूक्लियाई का एक साथ बना देंगे कि ताकि जो है आपका एक सेपरेट वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम लोग देखते हैं कि द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन बाय विच थ्योरी। यानी जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, जो आप पूरा लॉन्ग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आता है इसका, तो उसको कौन से थ्योरी से एक्सप्लेन किया जा सकता है, ठीक है। तो पहला बोल रहा है ऑप्शन ए में मैग्नेटिक थ्योरी, दूसरा है क्वांटम थ्योरी, तीसरा है किरचॉफ्स थ्योरी और डी ऑप्शन है वेव थ्योरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका होगा, इसमें मार्क कर लीजिए, करेक्ट आंसर होगा क्वांटम थ्योरी। यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किससे किया जा सकता है, तो क्वांटम थ्योरी से किया जा सकता है, करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी का भी आंसर कंप्लीट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट विल बी डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल एट 100 वोल्ट, ठीक है। यानी कि डी ब्रोगली वेवलेंथ आपसे पूछ रहा है और क्वेश्चंस में एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल 100 वोल्ट दे दिया, करेक्ट है। अच्छा, एक चीज़ और आपको करना क्या है कि बीच में वीडियो को आप पॉज कर दीजिए, ठीक है, और पॉज करके सारे क्वेश्चंस को खुद से एक बार जो है मार्क कर लीजिए, क्योंकि एक साथ आपको 4 5 क्वेश्चन एक स्लाइड में मिल रहे हैं, तो एक साथ आपका रिविजन्स भी होते रहेगा। उसके बाद जो है बनाइए, जितना बन जाए क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद एक्सप्लेनेशंस को जो है रिज्यूम करके आप देख लीजिए, ठीक है। तो आइए क्वेश्चंस में देखते हैं। इसका हम लोग वेवलेंथ निकालने का एक फार्मूला देखते हैं। वेवलेंथ निकालने का यानी डी ब्रोगली वेवलेंथ स्पेशल निकालने का एक जो फार्मूला होता है, और एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल दिया हुआ है, तो इसका एक फार्मूला होता है 12.27 डिवाइडेड बाई अंडर रूट, ध्यान देना है, अंडर रूट भी और एक्सिलेटिंग पोटेंशियल को हम लोग जनरली V0 से डिनोट करते हैं। तो इसको, इस फार्मूला को याद कर लीजिए। यानी कि
अगर इसमें देखिए, इसमें वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल है, इसको हम लोग जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बोलिए इसको, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है जो कि 100 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे रखिए तो एसेंस कितना आ रहा है 12.27 डिवाइडेड बाई अंडर रूट में 100 है, तो 100 से बाहर निकलेगा तो 10, यानी कि 12.27 डिवाइडेड बाई 10। अब 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा एसेंस, ये आ जाएगा आपका 1, एक ये जो डेसिमल है एक डिजिट इधर आ जाएगा, यानी 1.227, और आंसर किस में आएगा एंगस्ट्रॉम में। ये चीज ध्यान रखना है, स्टार मार्क का फॉर्मूला भी नोट डाउन कर लीजिए। तो यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए में आइए देखते हैं 12.27 एंगस्ट्रॉम नहीं होगा, ऑप्शन बी 1.227 एंगस्ट्रॉम, यानी 1.227 एंगस्ट्रॉम, यानी इसका जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा थर्ड का बी। ठीक है, ऑप्शन डी, सी और डी तो गलत है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। अच्छा सुन, अभी देखिए ये 12.27 के रिगार्डिंग ये चारों ऑप्शन आपको दिख रहा था। कभी कभी अगर ऐसा भी ध्यान रखना है, इसका एक और भी फॉर्मूला होगा, जैसे मान लीजिए कि जो है अगर मान लीजिए यहाँ पे 150 डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई ये जो आपका एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है अंडर रूट में, ये भी इसी का फॉर्मूला है। कैसे पता चला, क्यों देखिए 150 का अंडर रूट जो होता है वो 12.27 होता है, तो इसीलिए नीचे अंडर रूट वी नॉट लिखा हुआ है। तो आप इससे भी आप कंपेयर कर लीजिए। कभी कभी आप उस तरीके से रखिए कि जहां इजी हो जाए उसको जो है, मतलब अब इसको देखिए यहाँ पे अंडर रूट 100 है तो इजी हो गया था, 100 से 10 बाहर निकाल लिए, और मान ली कुछ कटने वाला वैल्यू यहाँ पे आ जाता तो ऐसे बना लेते होल अंडर रूट 150 बाई वी नॉट। इसका भी जो है लैम्डा किस में आएगा एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। तो लिख लीजिए, इसको भी जो है करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि द वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव इंडिपेंडेंट ऑफ, कह रहा है कि जो मैटर वेव का वेवलेंथ है वो किससे इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो आइए ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन क्या दिया, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, दूसरा दिया मोमेंटम, ठीक है, तीसरा दिया चार्ज, और चौथा दिया है मास। ठीक है, तो यानी कि जो वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव है वो इंडिपेंडेंट होता है आपके चार्ज से। करेक्ट है, तो इस आपको ध्यान रखना है, यानी कि जो किससे इंडिपेंडेंट है, चार्ज से, यानी एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल पर डिपेंड करेगा, मोमेंटम पे भी डिपेंड करेगा और मास पे भी डिपेंड करेगा, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो गया चार्ज। ठीक है सुन, तो इस सारे क्वेश्चंस को लिख लीजिए। हाँ, वीडियो क्वेश्चंस लाइक शेयर भी कर दीजिए, और जो बच्चे नया है इस चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। देखते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट डाउन कीजिए। आपके सामने 4 क्वेश्चंस और आ गए हैं। सबसे पहले पॉज करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, फिर रिज्यूम करके आप इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। तो एक बार कमेंट कर दीजिए कितना इसमें आपका करेक्ट हो रहा है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन 5 कहा कि द कट ऑफ वोल्टेज इन फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट इज 2 वोल्ट, फुल स्टॉप, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड विल बी, यानी कट ऑफ वोल्टेज आपको दे दिया है कितना 2 वोल्ट। तो इसमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किस में पूछ रहा है, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है, तो ये पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो देखिए कट ऑफ वोल्टेज के टर्म्स में यदि अगर काइनेटिक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला देखिए वो होता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू ई भी नॉट होता है इस तरीके से, जिसमें भी नॉट आपका कट ऑफ वोल्टेज है। तो अब ध्यान दीजिए, ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऑलरेडी आंसर है, और भी नॉट का वैल्यू 2 वोल्ट दिया हुआ है। तो अब भी नॉट की जगह पे अगर 2 वोल्ट आप लेंगे तो यही होगा ना, ई और यहाँ पे 2 और ये वोल्ट हो गया 2 वोल्ट, यानी कि 2 EV, यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको बारीकी से देख लेना है, बस भी नॉट का वैल्यू 2 वोल्ट दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2 वोल्ट यहाँ रखे तो काइनेटिक एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। तो यानी कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बी में 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सी आपका जो है करेक्ट आंसर है जिसमें दिया हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। करेक्ट है। तो आइए इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहा कि इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो एक्सपेरिमेंट है उसमें जो है फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो किस पे डिपेंड नहीं करता, यानी इंडिपेंडेंट है। तो ऑप्शन ए में देखती है कि पहला इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन या इंसिडेंट लाइट, बी में कहा पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अप्लाइड बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड, देखिए इंटेंसिटी पे भी डिपेंड करता है इंसिडेंट रेडिएशन या लाइट के।
ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन टू इलेक्ट्रोड पे भी पड़ता है, क्योंकि देखिए आप कैथोड एनोड का जब इलेक्ट्रोड आप लेते हैं तो उस पर भी डिपेंड करेगा। साथ ही साथ नेचर ऑफ इमिटेड मटेरियल इस पे भी डिपेंड करेगा। यानी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटो करंट इंडिपेंडेंट होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो गया। तो उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। Which of the following is the work function of sodium? अच्छा, ये क्वेश्चन आपका जाना पहचाना क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका, जो है प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है ये, कि कहा कि वर्क फंक्शन बताइए सोडियम। सबसे पहले ये देख लीजिए कि वर्क फंक्शन क्या होता है। तो वर्क फंक्शन एक लाइन में समझ लीजिए कि वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है जो किसी मेटल सरफेस से का, जैसे मान लीजिए कि आप इंसिडेंट रेडिएशन कर रहे हैं तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, यानी कि जो मिनिमम एनर्जी है वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने का। तो इसलिए उसका किसी भी मटेरियल का अलग अलग मटेरियल का होता है। जैसे इसमें सोडियम का अगर हम लोग बातें करें तो 4.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, ये तो प्लैटिनम का है, प्लैटिनम हो जाएगा। फिर जो है नहीं ये, अच्छा चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ए दिया हुआ है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बी दिया हुआ है 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सी दिया हुआ है 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और डी दिया है 0.2। तो देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यानी कि सोडियम का क्या हो जाएगा वर्क फंक्शन 2.75। अब आते हैं कि देखिए इसका जो बाकी का है ये किसका है, ये देखना जरूरी है। तो देखिए सबसे पहला जो है यानी कि 4.28 है, लिख लीजिए साइड में। ये जो 4.28 है ये एल्यूमिनियम का वर्क फंक्शन होता है। किसका होता है सुन? एल्यूमिनियम, जिसका वैल्यू होता है 4.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद इसमें क्या है 5.65, देखिए यहाँ पे 5.65 ये होता है प्लैटिनम का। तो यानी कि प्लैटिनम 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और एक और इसमें बचा है 2.30 जो कि पोटासियम का है। यानी के हम यहाँ लिख देंगे तो समझिए पोटासियम, उसका सिंबल के होता है, इसका वैल्यू है 2.30। तो इसको याद रखिएगा। कभी कभी इसमें क्वेश्चंस में इस तरीके से देगा कि 3 वर्क फंक्शन दे देगा, जैसे यहाँ से 4 वर्क फंक्शन आपका कंप्लीट हुआ, 3 वर्क फंक्शन दे देगा और उसमें बताएगा कि तीनों का जो है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में बना करके दे देगा और आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा बताइए इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है। तो इसको भी साथ में लिख लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट इन फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट? कह रहा है कि ये तीन जो स्टेटमेंट है, तीनों चारों जो भी दिया हुआ है, इसमें कौन सा स्टेटमेंट फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट के लिए करेक्ट है? इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। तो इसको एसेंस कर दीजिए VBI। ठीक है, कर दिए VBI। चलिए अब पहला स्टेटमेंट हम लोग देख लेते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इंक्रीजेज विद इंक्रीजेज इन स्टॉपिंग पोटेंशियल। कह रहा है कि इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इंक्रीज होगा तो क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल साथ में इंक्रीज होगा? तो ये गलत है। सबसे पहला स्टेटमेंट में हम लोग बातें करेंगे कि इंटेंसिटी इंक्रीज डिक्रीज करने से स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। तो पहला तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। अब बी पे जाते हैं। बी नंबर में क्या दिया हुआ? इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इंक्रीजेज विद इंक्रीजेज इन एनर्जी ऑफ फोटोन। ये भी रॉन्ग है। दिस स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या कर रहा है कि क्या हम इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन को बढ़ाएंगे तो एनर्जी ऑफ फोटॉन्स भी बढ़ेगा? बिल्कुल गलत है। एनर्जी ऑफ फोटॉन्स नहीं बढ़ता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स निकलना जो है ज़्यादा हो जाता है। यानी कि यदि अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाइएगा तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, ना कि एनर्जी जो है बढ़ेगा। एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन्स रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स सेम। जो आपका जो एनर्जी है पहले से फोटॉन्स का वही एनर्जी रहने वाला है। तो क्या बढ़ेगा? नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, विच इज करेक्ट स्टेटमेंट्स। अब ये वाला स्टेटमेंट यानी इस स्टेटमेंट से ये बी भी गलत हो गया। चलिए ऑप्शन ए भी गलत, ऑप्शन बी भी गलत। सी में पहुंचते हैं। कह रहा है कि द फोटो करेंट इंक्रीजेज विद इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। यानी कि जब फोटो करंट इंक्रीज होगा जब इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन को इंक्रीज होगा, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन के साथ फोटो करंट भी इंक्रीज होगा। तो बिल्कुल करेक्ट है। इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलेंगे, तो ज़्यादा निकलेंगे तो मैक्सिमम से मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा आपको फोटो करंट मिल जाएगा। यानी कि इसका करेक्ट स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर सी है। और डी में दिया है ऑल ऑफ दी, जो कि गलत है। यानी कि 8 क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो स्टेटमेंट्स को भी आप लिख लिया कीजिएगा। ठीक है, तो आइए इसको
एक बार पूरा कंप्लीट कर लीजिए क्वेश्चन, फिर से हम लेते हैं 4-5 क्वेश्चन इस स्लाइड के अंदर। देखिए एक बार आइए क्वेश्चन, अब की बार इस स्लाइड में आपके 5 क्वेश्चन है। पांचों क्वेश्चंस को एक बार अपने अकॉर्डिंग जो है टिक मार्क कीजिए कि इसका क्या करेक्ट आंसर होगा, फिर उसके बाद आप इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। तो आइए हम एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला इन फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट इफ बोथ इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट आर हाफ, ठीक है, देन द फोटो करंट विल बी, यानी कहा कि जब इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट रेडिएशन या लाइट का हाफ हो जाए तो उस कंडीशन में फोटो करंट क्या होगा। ठीक है, तो अब ध्यान देना है सुन कि जो इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो करंट होता है। तो अगर इंटेंसिटी आपका रेडिएशन यानी लाइट का हाफ यदि हो रहा है तो ऑब्वियसली फोटो करंट भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। यानी खोजिए इस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए हाफ लीजिए, पहला ही ऑप्शन जो है 9 का करेक्ट है हाफ, ठीक है। उसके बाद बी डबल सी बिकम्स 4 टाइम्स और डी रिमेन्स कांस्टेंट, जो कि रॉन्ग आंसर हो गया, करेक्ट है। आइए सुन, तो क्वेश्चन नंबर 9 देख लिया हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ चार्ज्ड, यानी कौन सा पार्टिकल जो इसमें जो दिख रहा है वो चार्ज नहीं है। तो देखिए सुन, ऑप्शन ए अल्फा पार्टिकल जिस पे 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा पार्टिकल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों ही होता है, और सी में फोटोन और डी में है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे तो पता ही है कि चार्ज होता है, ठीक है। तो यानी फोटॉन्स जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फोटॉन्स का पे कोई चार्ज नहीं होता है और फोटॉन्स का रेस्ट मास भी 0 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी इसका जो है करेक्ट आंसर सी हो गया, यानी फोटॉन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11 देखते हैं सुन कि द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मेटल इज 2f इन फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट, यानी कोई फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 2f दिया हुआ है। व्हेन द लाइट फ्रीक्वेंसी 4f इज इंसिडेंट ऑन द मेटल, ठीक है। तो लाइट का फ्रीक्वेंसी कितना बोला कि 4f है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा कि द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इज, यानी कि उसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बता दीजिए, करेक्ट है सर। तो अब इसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैसे देखेंगे, इसको ध्यान में रखना है। हाँ, एक और चीज सर कि अब हर एक स्लाइड का जो भी आप खुद से जो आंसर जो है आप दे रहे हैं वो आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में छोड़िए कि आपका 4 में से या 5 में से कितना करेक्ट सही, कितना क्वेश्चन आपका करेक्ट होता है। इससे आपको बेनिफिट होगा कि आपका स्टडी किस तरीके से चल रहा है, उसके बाद आपको जो है इसका सारा आंसर भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए सर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी देखते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, यहाँ देखिए सुन, वो पहले तो देख लीजिए E-5 इसका फॉर्मूला है। थ्रेशोल्ड के टर्म्स में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं HF माइनस HF नॉट, ठीक है। F जो हो गया जो लाइट का इंसिडेंट नॉर्मल फ्रीक्वेंसी हो गया जो दिया हुआ है 4f, और F नॉट इसमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गया। तो F इसमें दिया हुआ है, देखिए 4f यहाँ पे, तो क्या हो गया H के F के जगह पे 4f हो गया, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यहाँ दिया हुआ देखिए 2f, यानी कि इसके जगह पे रख लीजिए 2f। तो यानी कि H4f माइनस H2f, इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख देते हैं, 4HF माइनस 2HF, दोनों को माइनस कीजिए तो कितना हो जाएगा 2HF, यानी कि इसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन का वो हो जाएगा 2HF। तो आइए क्वेश्चन इसका आंसर ढूंढते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन ए 6f, ऑप्शन बी 4f, ऑप्शन सी 2f, यानी ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया, ऑप्शन सी 2f। ऑप्शन डी में 3f है जो कि रॉन्ग आंसर है, करेक्ट है सर। तो फार्मूला भी साथ साथ में आप इसको लिखते चलिए। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पता है ना सर, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पे जो है इलेक्ट्रॉन सरफेस से इमिट हो, ये थ्रेशोल्ड के केस में उल्टा हो जाता है और वेवलेंथ मैक्सिमम हो जाता है। नॉर्मल कंडीशन में से इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है, करेक्ट है। तो आइए ऑप्शन आइए क्वेश्चन पहले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। डिब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m, यानी कि डिब्रोगली वेवलेंथ है जिसका मास, पार्टिकल का मास m है और उसका मूविंग वेलोसिटी v है, इज, मतलब डिब्रोगली वेवलेंथ जो है मास और आपका वेलोसिटी यानी मूविंग वेलोसिटी यानी वेलोसिटी के टर्म्स में क्या करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन से देखते हैं स्टूडेंट्स। ऑप्शन नंबर ये देखिए, लैम्डा इज इक्वल्स टू mv बाई
एम डी बाई यहाँ पे एच होना चाहिए था, एम डी बाई एच। अच्छा यहाँ पे एच पता है सुन क्या है, एच आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है, ठीक है, जिसका वैल्यू होता है 6.67 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, अर्ग में -27 हो जाएगा। आइए ऑप्शन बी में है लेमडा इक्वल्स टू एच एम वी, ऑप्शन सी में है एम वी बाई, यहाँ पे जहाँ लेमडा इसको एच कर लेना है, बाई मिस्टेक लेमडा लिखा गया है, एच स्क्वायर, और ऑप्शन डी में है लेमडा इज इक्वल्स टू एच बाई एम वी, जो कि आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ध्यान रखना है इसके टर्म्स में, लेमडा के टर्म्स में एच बाई एम वी, लेमडा जो है मास और वेलोसिटी के टर्म्स में आ गया। उसके बाद जो है अगर मोमेंटम के टर्म्स में पूछे तो एच बाई पी, क्योंकि एम भी पी के बराबर हो जाता है। और यही जो है अगर काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में पूछे तो एच बाई √2m के हो जाएगा। और पोटेंशियल के टर्म्स में भी आपको बता दिए हैं, शॉर्ट ट्रिक्स के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा काफ़ी अच्छा से, उसमें बताए होंगे 150/v0 एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल, या इसी को हम लिख सकते हैं 12.27 डिवाइडेड बाई √v0। v0 इसमें क्या है, एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल, गॉट इट। तो ये आपको ध्यान रखना है, चारों पांचों डी ब्रोगली वेवलेंथ का ही फार्मूला है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस को रिपीटेड सारे क्वेश्चंस को देखिए, इससे देखिए आपको काफ़ी कम टाइम में 4-5 क्वेश्चन एक साथ देखने को मिलेंगे। और जैसे होता है ना कि सेट की तरह इसको आंसर देते रहिए, तो सेट की तरह आंसर देते रहिए, कमेंट छोड़ते रहिए, बताते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कि द वर्क फंक्शन ऑफ प्लैटिनम, सोडियम, मरकरी is 5.65, 2.75 and 4.49 respectively. Which one of is correct relationship of threshold frequency? क्वेश्चंस कहा कि यदि वर्क फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, तो उसमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का करेक्ट रिलेशन बताइए। और वर्क फंक्शन यहाँ पे दे दिया है ऑलरेडी, यानी प्लैटिनम, सोडियम और मरकरी का दे दिया है, यानी कि प्लैटिनम पीटी का दिया हुआ है 5.65, मरकरी का दिया, उसके बाद सोडियम दिया हुआ है, सोडियम को हम लोग एन से डिनोट करते हैं, वो दिया हुआ है 2.75, और जो है किसका, मरकरी यानी Hg को दिया हुआ है 4.49। पहले एक बार देख लीजिए इस तरीके से, ठीक है, तीनों दे दिया है। कहा कि अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बताइए, तो सबसे पहले समझिए जो वर्क फंक्शन का फॉर्मूला थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में होता है, यहाँ ध्यान दीजिए, फाई इज इक्वल्स टू HF0, ये होता है। अब इससे क्या पता चला HF0 से, यानी कि ये वर्क फंक्शन यानी सब ये फाई का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो अब वर्क फंक्शन जो दिया हुआ है, इस फाई को कहेंगे फाई नॉट भी लिखता है, उससे बिल्कुल भी जो है दिक्कत नहीं है। अगर फाई इज इक्वल्स टू HF0 है, तो अब ध्यान देना है कि अगर वर्क फंक्शंस का वैल्यू ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का भी वैल्यू ज़्यादा होगा, यानी कि जिसका वैल्यू जो है वर्क फंक्शंस का ज़्यादा है उसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का भी वैल्यू जो है आपका ज़्यादा यानी मैक्सिमम हो जाएगा। तो यानी कि इससे आप देख लीजिए, प्लैटिनम का सबसे ज़्यादा है तो करेक्ट रिलेशन क्या होगा, प्लैटिनम का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ग्रेटर होगा। देखिए इससे ज़्यादा फिर Hg का है, तो फिर क्या ले लीजिएगा, मतलब प्लैटिनम से थोड़ा कम Hg का है इस तरीके से, और उससे कम जो है आपका सोडियम का है, मतलब इस तरीके से समझिए, सोडियम से ज़्यादा Hg का है और Hg से ज़्यादा प्लैटिनम का है, करेक्ट है, Hg यानी मरकरी। अब आइए इसी तरीके से ऑप्शन दिया हुआ है तो इसलिए हम यहाँ पे आपको थोड़ा सा ईजी कर दिए। तो आइए ऑप्शन नंबर खोज लीजिए। ऑप्शन 1 में है प्लैटिनम, फिर सोडियम आ गया जो कि गलत है, Hg ये तो पहले ही गलत हो गया, सोडियम फिर गलत हो गया, प्लैटिनम, Hg और सोडियम, यानी कि इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो गया है। तो इस तरीके से आप ध्यान रखिए, उससे ध्यान रखिए कि जिसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उसका मैक्सिमम होगा, जिसका वर्क फंक्शन भी मैक्सिमम होगा। तो एक बार पूरे जो है क्वेश्चंस को बारीकी से एक बार देख लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इस स्लाइड में आपको टोटल 4 नंबर ऑफ क्वेश्चन है। अब इस चारों क्वेश्चंस को एक बार खुद से जो है एक बार ट्राई कीजिए, देखिए किसका कौन सा आंसर आ रहा है, ठीक है। इस स्लाइड में आपको देखिएगा इस क्वेश्चन जो है थोड़ा सा आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन टाइप भी दिखने को मिलेगा। ये इसलिए है कि अब ऑब्जेक्टिव का लेवल थोड़ा सा जो है अप कर दिया है, तो इसलिए इस टाइप का क्वेश्चंस को भी जो है आपको अच्छे से देख लेना है। आइए हम रिज्यूम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कहा कि द मोमेंटम ऑफ फोटोन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज 6.7 × 10⁻29 kg/s। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव एसोसिएटेड विद इट।
यानी इसमें आपसे क्या पूछा, फ्रीक्वेंसी पूछा है और आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है मोमेंटम, यानी p का वैल्यू दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले एक रिलेशन देख लेना है, तब ये क्वेश्चंस बनेगा। रिलेशन क्या है, जैसे एक रिलेशन होता है v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा, ठीक है। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं, अगर वैक्यूम में बात करें, एयर स्लैश वैक्यूम में, तो c इज इक्वल्स टू भी एफ लेमडा बोल सकते हैं। लेमडा के जगह पे वैल्यू रख लीजिए h बाई पी। h बाई पी, पी कहाँ से आया है, ध्यान रखिए, p हमारा निकल के आया डिब्रोगली वेवलेंथ के रिलेशन से, लेमडा h बाई पी के बराबर होता है। तो निकालना क्या है इसमें, निकालना है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को रहने देते हैं यहीं पे, p को इधर भेजते हैं और h को इसके नीचे भेजते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, पी सी बाई एच इज इक्वल्स टू एफ, इस तरीके से पी सी बाई h इक्वल्स टू एफ, ये वाला हमारा रिलेशन है। अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, देखिए इसको थोड़ा सा ऐसे उलट के लिख ले इस टाइप से, देखिए f इज इक्वल्स टू पी सी बाई एच, ठीक है। p का वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, देखते हैं कि p का वैल्यू क्या आता है। इधर थोड़ा सा देखिए, ये फॉर्मूला आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ऊपर वाला थोड़ा सा स्पेस को हम मिटाते हैं, ठीक है। यानी कि f इज इक्वल्स टू पी सी बाई एच निकल के आया, जिसमें h प्लैंक कांस्टेंट है, p का वैल्यू दिया हुआ है 6.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 29, 6.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 29। c का वैल्यू पता है, स्पीड ऑफ लाइट है, जो कि 3 इंटू 10 टू द पावर 8 होता है, 3 इंटू 10 पावर 8, और डिवाइडेड बाई h का वैल्यू यानी प्लैंक कांस्टेंट, जो कि 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 होता है जूल सेकेंड, करेक्ट है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ 6.7 है, 6.7 है, करीबन करीबन ये वैल्यू आपस में अप्रॉक्स में इक्वल है, तो इस दोनों को कट कर दीजिए, तो बचा क्या है, 3 यहाँ पे लिख लीजिए। उसके बाद देखिए माइनस 29 और 8 को जोड़िएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 21, यानी 10 टू द पावर माइनस का 21, ऊपर इसको जब माइनस 34 को ऊपर लेके जाइए तो करीबन ये होगा माइनस 21, और ऊपर चला जाएगा ये नीचे से तो 10 टू द पावर प्लस का 34, तो ये कितना आ रहा है, यानी कि 3 इंटू 10 टू द पावर, इसको आप आपस में ऐड कीजिए तो माइनस 21 और 34 कितना हो गया, 13, यानी 13 हर्ट्ज आपका आ गया। यानी फ्रीक्वेंसी क्या निकल के आया, 3 इंटू 10 टू द पावर 13 हर्ट्ज। आइए ऑप्शन नंबर में चेक करते हैं। ऑप्शन ए में है 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 9 हर्ट्ज, बी में है 2 इंटू 10 पावर माइनस 8 हर्ट्ज, और सी में है जो सी इसका करेक्ट आंसर हो गया, जिसमें दिया हुआ है 3 इंटू 10 टू द पावर 13 हर्ट्ज, और डी गलत है, 8 इंटू 10 पावर 8। तो देखिए फॉर्मूला के साथ साथ एक्सप्लेनेशंस को भी आप नोट डाउन कर लीजिए, करेक्ट है। आइए 14 नंबर क्वेश्चन हो गया, 15 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस स्लाइड का लगभग क्वेश्चन जो है आपको थोड़ा सा अच्छे लेवल का देखने को मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 कहा, इन ग्राफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट वर्सेस फ्रीक्वेंसी एफ, यानी कि जो ग्राफ है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट है और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है। फॉर 2 डिफरेंट मेटल द वर्क फंक्शन ऑफ ए एज कंपेयर टू बी एच, ठीक है। कहा कि इसमें ए का जो वर्क फंक्शन होगा वो बी के कंपेयर में क्या होगा, ये चीज ध्यान रखना है। तो ध्यान देना, जैसे जैसे ये वैल्यू इस साइड आपका जो है बढ़ते चला जाएगा, इसका ये नीचे के साइड इसका वैल्यू जैसे आप खींचेंगे ग्राफ में तो वो ज़्यादा होता है, यानी कि जो बी का जो वर्क फंक्शन होगा वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू आपके किसके लिए, ए के लिए। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी है, इससे भी आप पता लगा सकते हैं कि इसका वैल्यू देखिए जैसे जैसे बढ़ रहा है, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू जैसे देखिए इस पे ज़्यादा होगा तो हमारा वर्क फंक्शन का भी वैल्यू ज़्यादा होता है, वैसे भी आप समझ सकते हैं। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी का वैल्यू बढ़ा तो इस हिसाब से हम बोल देंगे कि बी का जो है ज़्यादा है वर्क फंक्शन ए से, तो यानी ए का क्या होगा, कम होगा बी से। यानी कि हम बोल सकते हैं, ये देखिए ऐसे पूछा वर्क फंक्शन ऑफ ए एज कंपेयर टू बी, तो लेस होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए में इक्वल बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है, यानी वर्क फंक्शन ऑफ ए लेस एज कंपेयर टू वर्क फंक्शन ऑफ बी। ये बताए हुए थे क्वेश्चन कि वर्क फंक्शन डिपेंड किस पे करता है, वर्क फंक्शन जो है वो फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करता है, खासकर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जल्दी दे दे तो उस पर भी जो है हम लोग बातें कर लेंगे, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करते हैं। द स्लोप ऑफ वेवलेंथ 1/λ, अच्छा ये स्लोप ऑफ वेवलेंथ है किसका, 1/λ का, ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ अ गिवन सरफेस विल बी। अच्छा देखिए क्वेश्चन कितना बेहतरीन है कि वर्क फंक्शन स्लोप वेवलेंथ 1/λ है, स्टॉपिंग पोटेंशियल
का इसमें जो है पूछ रहा है कि बताइए इसके टर्म्स में आपका इसका क्या स्लोप होगा, ठीक है। यानी कि अगर हम यहाँ पे वी नो डैट कि काइनेटिक एनर्जी का जो एक फार्मूला होता है, इसको थोड़ा सा ब्रीफ, इसको अच्छे से समझिए, वो E माइनस फाई होता है। वेवलेंथ के टर्म्स में लिखेंगे तो इसको क्या लिख देंगे, वेवलेंथ के टर्म्स में लिखेंगे तो ये लिख देंगे hc बाई लेमडा माइनस फाई, लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब ध्यान दीजिए, काइनेटिक एनर्जी स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म्स में क्या होता है, तो बताए हैं काइनेटिक एनर्जी स्टॉपिंग पोटेंशियल टर्म्स में E भी नॉट होता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे बोलबेक किया है कि 1 बाई लेमडा और इंसिडेंट लाइट है और स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ गिवन सरफेस विल भी, यानी क्या हुआ ध्यान दीजिए, इस E को इधर भेज दीजिए, तो E को इधर भेजे तो hc बाई E इंटू लेमडा, अच्छा लेमडा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाई लेमडा, देखिएगा 1 बाई लेमडा भी लिख सकते हैं, और माइनस एक E इधर भेजा तो यहाँ पे भी E चला जाएगा नीचे में E, ठीक है। तो ये ग्राफ देख लीजिए, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c का ही ग्राफ है। m इसमें क्या होता है, स्लोप होता है, जो कि स्लोप का वैल्यू इसमें कौन सा दिखा हुआ है, ग्राफ v नॉट और 1 बाई लेमडा वर्सेस है, उसके लिए पूछा हुआ है, देखिए यहाँ पे स्लोप उसके लिए पूछा हुआ है, तो 1 बाई लेमडा और v नॉट के बीच में जो यहाँ पे m के सामने जो वैल्यू है hc बाई e, ये इसका स्लोप का वैल्यू है, ठीक है। तो इस बार इस टाइप का, एक बार पिछले प्रीवियस ईयर में आप देखिएगा फ्रीक्वेंसी के लिए पूछा था, लेकिन इस बार देखिएगा ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कि इसका स्लोप आपका हो जाएगा hc बाई e, ऑप्शन ढूंढिए, ऑप्शन ए E बाई ई एच, ऑप्शन बी hc बाई e, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट है। और यहाँ पे सी में देख लीजिए h बाई सी, और ऑप्शन डी में देख लीजिए he बाई सी आपका दिया हुआ है, करेक्ट है। तो यानी इसका करेक्ट आंसर hc बाई e। इस एक्सप्लेनेशन को भी नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है सर। तो इस तरीके से अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लेके आते हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। आइए अब लास्ट क्वेश्चन इस स्लाइड का देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, द वर्क फंक्शन ऑफ फोटोसेंसिटिव प्लेट 13.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 जूल, द वैल्यू ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज, यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछ लिया, फिर से उस टाइप का क्वेश्चन एक मिला है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछा, लेकिन हमको न्यूमेरिकल बेस्ड टाइप क्वेश्चन पूछ दिया, बताइए क्या होगा। तो आइए यहाँ बगल में देख लेते हैं, यहीं पे यहाँ पे हो जाएगा फाई इज इक्वल्स टू क्या होता है एच एफ नॉट, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, एफ नॉट निकालिएगा तो फाई बाई एच आ जाएगा। फाई का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ से देख लेते हैं 13.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18, 13.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 18, और प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू बताइए। प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू हम लेके चलते हैं, दिया हुआ है, वैसे भी क्वेश्चन में दिया हुआ है 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। अब देखिए 6.6 से इसको काट लीजिए तो ये करीबन 2 टाइम्स कट गया, ठीक है। और माइनस 34 को ऊपर ले जाइएगा तो प्लस 34, यानी माइनस 18 और 34 को जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर करीबन कितना हो जाएगा 16 हर्ट्ज, यानी कि हमारा जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकल के आया वो 2 इंटू 10 टू द पावर 16 हर्ट्ज है। आइए ऑप्शन में चेक करते हैं, ए 0.5 इंटू 10 टू द पावर 17 हर्ट्ज, बी 0.5 इंटू 10 टू द पावर 18, ये भी गलत है, 2 इंटू 10 टू द पावर 16 हर्ट्ज, और डी में है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 हर्ट्ज, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि 2 इंटू 10 टू द पावर 16 हर्ट्ज है, यानी 17 नंबर क्वेश्चन का ये आपका आंसर हो गया। आज अगर किसी भी टॉपिक में यदि आपको फिजिक्स क्लास 12 बोर्ड में डाउट है, बोर्ड में किस तरीके से उसका आंसर लिखे, इसमें अगर डाउट है किसी भी टॉपिक में किसी चैप्टर के अंदर, तो आप जो है मेरे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सअप उस टॉपिक को कर सकते हैं 9135601648, और इस पर आप टॉपिक लिख के मैसेज कीजिएगा, उसका जो बोर्ड बेस्ड जो आंसर होता है किसी भी टॉपिक का वो हम हैंड रिटन नोट्स में जो है आपको सेंड कर देंगे, ठीक है। तो ये पूरे क्वेश्चंस को देखिए, इसका लास्ट स्लाइड आएगा, उसमें 3 क्वेश्चंस रहेंगे और हमारा डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर कंप्लीट होगा। इसको एक बार जो है नोट डाउन कर लीजिए। इस लास्ट स्लाइड में आपको 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चंस को एक बार आप बारीकी से देख लीजिए और कमेंट कीजिए इसका आंसर, ठीक है। तीनों को देख लीजिए, लास्ट स्लाइड होने वाला है। क्वेश्चन नंबर
18 क्या कह रहा है कि अ बॉल ऑफ मास 160 ग्राम ट्रैवलिंग एट 300 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक बॉल ऑफ मास है जिसका 300 ग्राम है, 160 ग्राम है और किस स्पीड से जा रहा है 300 मीटर पर सेकेंड से। इसका डी ब्रोगली वेवलेंथ कितना एसोसिएट कर रहा है ये निकाल के दिखाना है। तो सबसे पहले डी ब्रोगली वेवलेंथ मास और वेलोसिटी यानी स्पीड के टर्म्स में क्या था, एक मिनट एसेंस, क्या था एसेंस, फॉर्मूला बताइए, लेमडा इज इक्वल्स टू एच बाई एम भी, करेक्ट है। तो लेमडा इज इक्वल्स टू एच बाई एम भी है। तो अब यहां ध्यान दीजिए कि एच का वैल्यू दिया हुआ है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -34। ठीक है, जैसे अगर एसेंस फॉर्मूला लिख देते हैं तो अब उसको जो है खुद से सॉल्व कीजिए और ऑप्शन बताइए। आइए, अब उसके बाद m कितना दे 160 ग्राम है, तो ग्राम को केजी में करेंगे तो क्या होगा एसेंस 160 इंटू 10 टू द पावर -3। ठीक है, यानी 1000 डिवाइड करेंगे तो ऊपर आएगा तो 10 पावर -3 और इसका वेलोसिटी दिया हुआ है 300। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सुन देखिएगा, 1 0 और 2 0 यहाँ है, इससे काट लेंगे, इस पूरे को ये कट जाएगा, यानी 16 इंटू 3 बचा, यानी कि ये कितना बचा है सोन्स, ये बचा आपका 48, यानी कि 6.67 इंटू 10 टू द पावर -34 और डिवाइडेड बाई 48। अच्छा 48 को थोड़ा सा देखिए, इसको काटने के लिए 48 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4.8 इंटू 10 भी लिख सकते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करें तो ऑटोमेटिक 48 आ ही जाएगा। अब ध्यान दीजिए, इसको यदि हम काटते हैं तो करीबन करीबन आएगा 1.4 के आसपास। आप देख लीजिएगा 1.4 और 10 को ऊपर लेके चले जाइएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो इसमें जाके जुड़ जाएगा, यानी करीबन 1.4 इंटू 10 टू द पावर -35। क्या अब इसका जो है आंसर किस में आ जाएगा मीटर में, यानी इसका वेवलेंथ 1.4 इंटू 10 पर -35 आ रहा है। आइए ऑप्शन खोजते हैं माइनस का 35। 1.4 ऑप्शन में कौन सा है, 1.4 तो एक ही ऑप्शन में। अच्छा देखिए यहाँ पे ऑप्शन में 35 होगा, इसको आप एक बार मैच कर लीजिएगा, क्या होगा 1.4 इंटू 10 टू द पावर -35। तो यानी कि ये इसका जो है क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो गया। इस क्वेश्चन को आप खुद बना सकते हैं। देखिए, द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल ऑफ चार्ज पार्टिकल 37.5 इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ इज। ठीक है, तो इसका डी ब्रोगली वेवलेंथ आपको बताना है कि बताइए इसका डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगा, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब लेमडा इज इक्वल्स टू, अगर हम लोग बातें करें एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल के टर्म्स में तो एक फार्मूला भी बताते पीछे बताए भी हैं, 150 बाई क्या होता है V नॉट, और 150 बाई V नॉट हो तो 150 ऊपर और V नॉट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 37.5। तो देखिए 37.5 से 150 को कट कीजिएगा तो 4 टाइम्स में कट हो जाएगा, यानी ऊपर √4 आया और √, में 4 को जो है हम निकालेंगे बाहर तो कितना हो जाएगा 2, यानी ये कितना आंसर होगा 2 एंगस्ट्रॉम, यानी लेमडा का वैल्यू कितना आ गया 2 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 19 नंबर क्वेश्चंस का 4 एंगस्ट्रॉम 60 एंगस्ट्रॉम और 2 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन सी राइट आंसर करेक्ट है सन्स। लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशनशिप ऑफ पावर, नंबर ऑफ फोटोन n एंड टाइम t, यानी कि पावर, नंबर ऑफ फोटॉन्स और टाइम में आपको करेक्ट रिलेशन बताना है इस गिवन ऑप्शन में से। तो पहला ऑप्शन P इक्वल्स टू NT/E है, इसमें P इक्वल्स टू NET है, ऑप्शन सी में P इक्वल्स टू E/NT है और ऑप्शन डी में जो है P इक्वल्स टू NE/T है, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद भी कर लीजिएगा, पावर का फॉर्मूला NE और T के टर्म्स में NE/T होता है। करेक्ट है सर, तो यहाँ पे हम लोग का जो है पूरा कंप्लीट होता है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन और मैटर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस देखिए ये सारे टॉपिक को हमने इसमें कंप्लीट कर लिया है, तो बाहर से आपको कोई ऑब्जेक्टिव देखने की बिल्कुल खास आवश्यकता नहीं पड़ेगी एसेंस। तो मिलते हैं एसेंस जो है अगले वीडियो में, इसका जो है एटम्स और न्यूक्लियाई के पोर्शंस को उसमें कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए, टाटा बाय बाय, सी यू, थैंक यू।